साथियों, आपने बचपन में एक कहानी तो बहुत सुनी होगी कि एक 14 वर्ष का नौजवान युवा जज के सामने बेखौफ खड़ा होकर के अपना नाम आजाद बताता है। तो आखिर कौन था वो बच्चा, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। साथ ही उस बच्चे का वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी, जिसका जन्म 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ है। और साथियों, जब 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जज के सामने जब ये पूछे गए तो जज के सामने इन्होंने अपना नाम आजाद बताया। इन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, अपनी माँ का नाम इन्होंने आपका कारावास बताया। तो साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, जो उन्होंने साथियों HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सक्रिय भूमिका आपकी निभाई। और इस HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा उस दौर में भारतीय स्वतंत्रता को आज़ादी दिलाने के लिए आपका साथियों बहुत लगन के साथ कार्य किया। और साथियों, इनका एक कथन हमेशा याद रखा जाता है कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इसी कथन के साथ साथियों 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में साथियों इन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए आपकी कुर्बान कर दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वैसे तो भारत की आजादी में कई लोगों ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, कई लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश की माटी को सींचा, इस आजाद भारत के स्वप्न को साकार किया। ऐसे आजाद भारत के स्वप्न को जिसमें आज हम सांस ले पा रहे हैं, आज हमारी आजादी की जो सोनी सोनी महक है उसको लेकर के आज हम जी रहे हैं। और हर पल, हर दिन और हर वर्ष अपनी स्वतंत्रता दिवस को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी आजादी को पावन बनाने में, ऐसी आजादी को मंजिल तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश के कई स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है। और इन्हीं में से आज, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से मैं आज आपको 2 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इनमें से एक हैं बलिया जिले के रत्तूचक के रहने वाले चीतू पांडे और एक हैं गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों, चीतू पांडे जाने जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वही चीतू पांडे जिन्हें शेरे बलिया कहा जाता है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर ऑफ बलिया कहा। उन्होंने 19 अगस्त 1942 को बलिया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार का गठन किया। यह अस्थायी सरकार ऐसी थी जिसने ब्रिटिश सरकार को ऐसी चुनौती दी कि ब्रिटिश सरकार के परखच्चे मानो उड़ गए हों। हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपने बलपूर्वक इस जो अस्थायी सरकार थी बलिया की, उसका दमन तो कर दिया, लेकिन चीतू पांडे इतिहास में अपने इस वीर गाथा के कारण अमर हो गए। और स्वर्णिम अक्षरों में जब जब भारत की आजादी की वीर गाथा लिखी जाएगी, उनका नाम अविस्मरणीय होगा। दोस्तों, चीतू पांडे के बाद अगर हम लोग बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्हें दंडिन स्वामी कहा जाता है, एक सन्यासी थे। जी हाँ दोस्तों, अपने घर बार की सारी जो वैभव है, जो सारी शान है, सारा कुछ को उन्होंने त्याग करके एक दंडी का जीवन जिया और किसानों के अधिकारों के लिए अनवरत लड़ते रहे, जमींदारी उन्मूलन के लिए लड़ते रहे। और साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना की और इसको आगे बढ़ाने में, जमींदारी उन्मूलन को करने में और किसानों को उनका अधिकार दिलाने में आजीवन क्या रहे, संलग्न रहे। पटना से इन्होंने दैनिक मैगजीन हुंकार का संपादन किया और अपनी बातों को लोगों तक रखा। और इस तरह से इन्होंने अपनी देश की आजादी में भी अपने योगदान को समर्पित किया। तो दोस्तों, आज आजादी के 78वें दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर हम लोग आज इन वीर सपूतों के चरणों में अपना सत नमन करें। ऐसी मनोकामना, ऐसी उम्मीद के साथ आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर अपने आभार को प्रकट करें और ऐसे वीर सपूतों की गाथाओं को अपने दिलों में संजो कर रखें। धन्यवाद, जय हिंद। भारत की आजादी को पढ़ते समय एक कविता हमारे सामने आती है जिसका नाम है सरफरोशी की तमन्ना। ये लिखी गई है रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म जो हुआ 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। जब ये 18 वर्ष की आयु के थे तो ऐसे में भाई परमानंद को मृत्यु की सजा दे दी जाती है और इस घटना का उनके दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पहली कविता लिखी जिसका नाम था मेरा जन्म। आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नेताओं में से एक थे और 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, इसमें शामिल होने के लिए जाना जाता है।
बिस्मिल राष्ट्रवादी आंदोलन में गहराई से प्रभावित थे और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजा महेंद्र प्रताप जैसे क्रांतिकारियों के कार्यों से प्रेरित थे। यह एक विपुल लेखक और कवि भी थे। इनकी कविता के बारे में हमने आपको बताया भी। इनकी पहली कविता थी मेरा जन्म। आगे चलकर मैनपुरी षड्यंत्र में भी ये शामिल थे। मैनपुरी षड्यंत्र में इन्होंने अपने लेखन के 2 पर्चे बांटे थे, जिनमें मैनपुरी की प्रतिज्ञा नामक पर्चा बहुत फेमस है। उनकी कविताएं और लेख में देश की आजादी के प्रति उनका जुनून झलकता था। अगस्त 1925 में बिस्मिल और उनके सहयोगियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के धन से भरी एक ट्रेन को लूट लिया। इस घटना ने ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। 1927 में मौत की सजा सुना दी गई और 19 दिसंबर को गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अपनी फांसी से पहले बिस्मिल ने ये कविता जो सरफरोशी की तमन्ना ये लिखी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक गीत बनी। बिस्मिल की बहादुरी और बलिदान भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। बात करते हैं आचार्य नरेंद्र, जन्म 1889। एक विश्व प्रमुख समाजवादी नेता और शिक्षाविद थे, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1889 को सीतापुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ। 1913 में मास्टर्स करने और 1915 में कानून पूरा करने के बाद एक सफल वकील के रूप में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। हालांकि उन्होंने कानून छोड़ दिया और काशी विद्यापीठ में पढ़ाना शुरू किया और यहीं पर इन्हें उपाधि मिली आचार्य। बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो जैसे कांग्रेस नेताओं के क्रांतिकारी विचारों बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो जैसे कांग्रेस नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक और श्री अरबिंदो जैसे कांग्रेस नेताओं के क्रांतिकारी विचारों ने आचार्य नरेंद्र देव को गहराई से प्रभावित किया। वह होम रूल लीग से जुड़े और प्रांतीय कांग्रेस के सदस्य हुए। इन्होंने साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर काम करने वाले कट्टरपंथी गुट के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और एकता को अखंडित रखने वाले भारतीय नेतृत्व के आत्मविश्वास के पर्याय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए खाद्यान्न उत्पादन में देश को अग्रणी बनाया, हरित क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया और 1965 में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उनका उद्बोधन था कि यदि कोई एटम बम या किसी हथियार के जरिए भारत की अखंडता, एकता या उसकी संप्रभुता को झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है, दबाना चाहता है, तो एक सरकार होने के नाते इसके सिवाय क्या कर्तव्य है कि हथियारों का जवाब हथियार से न दिया जाए। अपने मुखर व्यक्तित्व के धनी श्री लाल बहादुर शास्त्री 11 फरवरी 1966 को ताशकंद में ईश्वर को प्यारे हो गए। गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1966 में ही, जिस समय उनका निधन हुआ था, पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आयूब खान ने कहा था कि यह जो शख्स लेटा हुआ है, भविष्य में यह भारत और पाकिस्तान की एकता के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकता था। उस दिन ताशकंद में सभी सोवियत, पाकिस्तानी और भारतीय झंडे झुके हुए थे। या तो शायर को बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता है, लेकिन हमारे इतिहास में कुछ ऐसे शायर या कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनको याद किया जाता है उनके बलिदान के लिए, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। ऐसे ही कुछ शायर या ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने 2 नाम निकल करके सामने आते हैं, जिनमें एक नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और एक उन्हीं के आपके बहुत घनिष्ठ मित्र अशफाक उल्लाह खान साहब। अशफाक उल्लाह खान साहब का जन्म सन 1900 में शाहजहांपुर जिले में हुआ, जो कि एक मुस्लिम पठान परिवार में पैदा हुए। लेकिन साथियों, ये भी राम प्रसाद बिस्मिल जी की तरह बचपन से ही शायरी का शौक रखते थे और हशरत के उपनाम से कविताएं लिखते थे। साथियों, इन्होंने भी HRA के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई और उस दौर में आपकी भारत की मां की आज़ादी को दिलाने के लिए आपकी जो चिंगारी चंद्रशेखर आजाद जी के HRA के संगठन ने की, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। और साथियों, HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उस दौर में किया गया एक कृत्य है
जिसे हम जानते हैं आज के टाइम में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से, जिसमें साथियों इन्होंने सरकारी खजाने को ले जा रही सरकारी ट्रेन को लूट लिया। और साथियों इनकी एक कविता मुझे हमेशा याद आती है साथियों, जिन्होंने आज़ादी के दौर में लिखी थी कि कमर कस ली है अब हमने, आज़ादी लेंगे या अपना सर कटा लेंगे। तो इसी के साथ साथियों वर्ष 1927 में फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता, उसकी जेल में इनको फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता में शहीद होने वाले या फांसी पर लटकने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी आपके माने जाते हैं। तो आप सभी को साथियों 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।